नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आशीष लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सारणिक अध्याय 4 जिसका नाम है सारणिक। एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखते हैं और उदाहरण भी कुछ करते हैं और आप एकदम अच्छे से देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिएगा हम आप सभी के लिए इस क्लास को एक बेहतर से आप सभी के लिए एक वीडियो बनाए थे, लेकिन क्या हुआ कि वीडियो बनाते समय एकदम लास्ट में जब आपको 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे उस समय वीडियो कट गया था तो वो बन नहीं पाया। इसलिए आज हम फिर से आप सभी के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं और अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिएगा एकदम अच्छे से हम पढ़ते हैं और अच्छे से आप पढ़िए। ठीक, एकदम अच्छे से बेसिक से एकदम अच्छे से बताते हैं आपको। फार्मूला पहले बताते हैं फार्मूला कैसे बनता है इसका, उसके बाद फार्मूले से जितने भी फार्मूले से लगेंगे आप सभी को सारे सूत्र बताते हैं और अच्छे से शानदार सारे प्यारे बच्चे अच्छे से देखिएगा ताकि किसी प्यारे बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिएगा देखिएगा। सबसे पहले नंबर हम समझते हैं। देखिएगा कह रहा है इसमें, देखिएगा इस जितने भी क्वेश्चन है इसमें सबसे मेन सूत्र यही लगेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर किसी त्रिभुज का, जैसे कि ये शीर्ष है ना, जैसे देखिएगा ये त्रिभुज है आपका, ठीक, ये त्रिभुज है। अगर कह दिया जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अगर इसका शीर्ष दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर दिए गए है x1, y1, ठीक, इसका शीर्ष ये है और इसका शीर्ष है x2, y2, ठीक, और इसका शीर्ष है x3, y3, ठीक। ये तीनों बिंदुओं का शीर्ष है। ठीक, मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ठीक, ये क्या है, त्रिभुजों का शीर्ष है। अब इस शीर्ष को हम क्या करेंगे, इसको सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा। अब हम यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, अगर यहाँ पर समझोगे तो आपको बेसिकली सारी चीज समझ में। देखिएगा ये चीज आप देख रहे होंगे, अगर कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, केवल कहेगा क्षेत्रफल, हम व्यंजक रूप पहले बता रहे हैं। अगर इन तीनों त्रिभुजों का एक त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो देखिएगा यहाँ पर हमारी अच्छे से समझिएगा। ये आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, इसको हम बताते हैं अभी बाद में, लेकिन पहले हम जो समझा रहे हैं पहले उसको समझिए। अगर आप जो हम समझा रहे हैं अगर उसको समझ गए तो ये चीज आपको आना बहुत आसान है। तो हमारी बात समझिए। देखिए अगर कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यंजक के रूप में बता रहे हैं, व्यंजक के रूप में, ठीक, व्यंजक के रूप में मतलब कि आपको जैसे कि क्लास 10th में बताया जाता था कि इस सूत्र से लगाइए कि आ जाएगा ना, तो उस सूत्र को हम बताते हैं। जैसे कि कहता है त्रिभुजों का क्या निकालना है, त्रिभुजों का क्या कहेगा त्रिभुजों का हमको निकालना है, क्या, त्रिभुजों का निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा, क्या सूत्र होता है, देखिएगा सूत्र यहीं पर लिख रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2। उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ से x उठाएंगे, x1 को लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए जहां से x1 लेंगे उसमें क्या y नहीं लेंगे, जिसमें से लेंगे x को उसमें से y वाला नहीं लेंगे पद। अब यहाँ पर चले जाएंगे, अब यहाँ से x2 ले लेंगे, यहाँ पर x2 लेंगे, फिर माइनस में यहाँ से x3 ले लेंगे, x3, ठीक। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। तो सॉरी गलती हो गई, यहाँ से y2 लेना है, यहाँ पर y3 लेना है, यहाँ पर y3 लेना है, ठीक, y को लेना है, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ से हम उठाएंगे क्या, x2 को, यहाँ पर लगाएंगे प्लस, उसके बाद लेंगे x2 को, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम बताए क्या कि इसमें से आपको क्या करना है, इसमें जिसमें से हम x को उठाएंगे उसमें तो y छोड़ करके बाकी दोनों का y उठा लेंगे। यानी इसमें का देखिएगा यहाँ पर लिखा गया y3, फिर माइनस में कर देना है y1, माइनस में क्या कर देना, y1 कर देना है, क्या कर देना है, y1, y3 में से माइनस y1 कर देना है। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर लगाना है y3, x3,
यहाँ पर x3 है, जिसमें का लिखेंगे उसको छोड़ करके उसके आगे चले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x1 है, यहाँ पर लिखेंगे y1 है, यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस में y2। ठीक, ये आपका सूत्र बनके तैयार हो जाता है। कौन सा रूप? व्यंजक का रूप, व्यंजक रूप। ठीक, और कहा जाए हमको सारणी, हम पढ़ रहे हैं सारणी, हमारा अध्याय का नाम है 4 और पढ़ रहे हैं सारणी, एक्सरसाइज 4.2 है। तो इसमें का यानी अगर इसमें कहा जाए कि सारणी के रूप में, ये देखिएगा ये व्यंजक के रूप में था आपका, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सारणी के रूप में, सारणी के रूप में, सारणी के रूप में, सारणी के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सारणी के रूप में। देखिएगा सारणी के रूप में आपको क्या कर देना है, सबसे पहले नंबर 1/2 लिखना है, फिर उसके बाद आपको सारणी का चिन्ह लगाना है, ये सारणी का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है x1, ये x2 लिखना है, उसके बाद x3 लिख देना है। ठीक, उसके बाद क्या कर देना है, अब y वाला पद लिखना है, y1, y2, y3 लिख देना है, फिर उसके बाद 1 1 1 लिख देना है। ये आपका क्या सारणी के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया और यही सूत्र हमको यहाँ पर प्रयोग करना है और इसको लगा करके हमको उत्तर बताना है। ठीक, बस समझ में आई? ये देखिएगा ये हमारा व्यंजक रूप है, ये हमारा सारणिक रूप है। ठीक, बस समझ में आ रही सारे बच्चों को अच्छे से? अगर न समझ में आता हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक, अगर न समझ में आता हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। देखिएगा अगर कहा जाए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें एक ही अंतर है, सिर्फ एक ही अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। ठीक, अगर जब इसको आगे कर दोगे, इसको पीछे कर दोगे, कुछ अंतर नहीं है। अगर चाहो तो ये जो सूत्र है इसी से मिलकर बना है, कहो तो हम इससे से आपको इसको सिद्ध करा दें। ठीक, इस सूत्र से इस वाले सूत्र को हम कहो सिद्ध करा दें और कहो तो ना भी सिद्ध कराएं। देखिएगा ये इस सूत्र से मिलकर ये वाला सूत्र बना हुआ है, हम आपको ये गारंटी के साथ कह दे रहे हैं। और ये कहां से बना है? ये सारणिक से बना हुआ है। ठीक, ये जो सूत्र है ये सूत्र सारणिक से बना हुआ है, इसलिए आपको आगे जब आपको क्लास 10th में ये वाला सूत्र देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आपको ये वाला सूत्र देखने को मिलेगा और इस सूत्र से आपको सारणिक में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल में आपको यही सूत्र का प्रयोग करके आपको मान ज्ञात करना है। और यही लगा दोगे तो गलत नहीं होगा उत्तर, लेकिन पर क्या होगा ना, पर क्या होगा कि हमारा नियम गलत हो जाएगा। नियम कह रहा है सारणिक के रूप में लगाइए, आप लगा रहे हो व्यंजक के रूप में, तो नियम गलत हो जाएगा। ठीक, बात समझ में? गलत हो जाएगा हमारा नियम। तो नियम नहीं गलत करना है, हमको अच्छे से लगाना है। अगर चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको अच्छे से बेहतरीन से समझ में आए। उसके बाद हम चलते हैं, मान लेते हैं आपको उदाहरण नंबर 6 में। ठीक, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 6 आपको एक सवाल बता देते हैं, इस पे आपको एक सवाल बता देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो उदाहरण नंबर 6 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या कह रहा है, इसमें क्या दिए गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, जिसके शीर्ष दिए गए क्या दिए गए 3.8। उसके बाद दूसरा शीर्ष क्या दिए गया है, दूसरा शीर्ष दिए गया है -4,2। उसके बाद तीसरा शीर्ष दिए गए है 5,1। ठीक, ये आपको तीनों शीर्ष दिए गए हैं। अभी इन तीनों शीर्षों में आपको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो जिनके शीर्ष इतना है, ठीक, यही आपको कह रहा है। अब इसमें कह रहा है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतना है। ठीक, यही इतना आपके क्वेश्चन में लिखा गया है। आप अगर किताब लिए हो तो आप उदाहरण नंबर 6 खोलकर बैठ जाइए। ठीक, देखिएगा एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अगर कहें तो पेज नंबर आपको है 86। ठीक, आपको पेज नंबर कितना है, 86 है। ठीक, आप पेज नंबर 86 खोलिएगा, उसमें आपको 6 नंबर उदाहरण जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, वही समझिए। ठीक, तो हमारा सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देख हमारा सूत्र कहता है 1/2। उसके बाद हमको किसका वैरिएबल बनाना है, सारणी का चिन्ह बनाना है। उसके बाद देखिएगा पहले x का लिखना है x1, x2, x3, फिर उसके बाद लिखना है y1, y2, y3 लिखना है, फिर उसके बाद 1 1 1।
आप कहोगे इसमें x1 कहाँ है, x2 कहाँ है, x3 कहाँ है, और उसके बाद इसमें y1 कहाँ है, y2 कहाँ है, y3। देखिए जो पहला है उसको हम x1, उसका जो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर दूसरा वाला है यहाँ पर इसको y1 मानेंगे, जो पहला है x2, उसका जो दूसरे बार है उसके y2, उसमें जो यहाँ पर जो पहले लिख दिख रहा है उसको x3 y3। ठीक, ऐसे आपको मान लेना है और इन मानों को उठाकर यहीं जहाँ रख देना है। हल रखने के बाद आपको इसको हल कर देना है। हल करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा और आप इसको बहुत प्रेम से लगा सकते हो। ठीक, चलिएगा फिर भी देख लेते हैं। अब देखिएगा आप सभी प्यारे बच्चे यहाँ से देखिएगा, देखिए अब यहाँ पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर हम यही चीज का चिन्ह लगाएंगे। x के स्थान पर 3 है, यहाँ पर x2 के स्थान पर -4 है, उसके बाद x3 के स्थान पर 5 है, उसके बाद देखिएगा y1 के स्थान पर 8 है, उसके बाद देखिएगा y2 के स्थान पर 2 है, उसके बाद y3 के स्थान पर क्या है 1 है। ठीक, उसके बाद 1 1 यहाँ पर लिखना है। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अगर इसी को अगर आप हल कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि हम आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1 में बताए थे इसको कैसे हल किया जाता है, सारणी को कैसे हल किया जाता है, इसको फिर से आप देखिएगा, बेहतरीन से हम बताने चल रहे हैं। ठीक, देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद करेंगे क्या, देखिएगा अब हम इसको क्या करेंगे, पंक्ति के साथ स्तंभ, इसे बोलते हैं स्तंभ, इसे बोलते हैं पंक्ति और इसे बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए इसमें कितने पंक्ति कितने स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक, बात समझ में आई बच्चों को। तो हमें ये इस स्तंभ के सापेक्ष हल करते हैं, यानी हम 3 को लेते हैं, यहाँ पर 3 को लेंगे तो यहाँ पर बड़ा छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, उसको देखिएगा 3 के जो आमने सामने जो जितने भी दिखेंगे उसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे, यानी कि उसके आमने सामने जो दिखेंगे उसको छोड़ करके, यानी कि इसके चारों तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ जितने भी अवयव दिखेंगे उसको नहीं लिखना है, उसके अलावा सभी अवयव लिख देना है। यानी जैसे देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये हमको दिख रहा है कि इसके चारों तरफ नहीं है, इसके बगल में है। ठीक, तो देखिएगा अब हमको क्या कर देना है, 2 से गुणा 1 में कर देना है, 2 का नाम 2, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, फिर 1 का नाम 1 हो जाएगा, 1 लिखना है, फिर उसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, ऐसे चलता है हमारा क्रम है। ठीक, इसको समझिएगा आप। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस में 4 है, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है 4, फिर ब्रैकेट बनाना है, फिर यहाँ से देखिएगा जब इसको लोगे तो इसको चारों तरफ क्या करता है, जितने भी अवयव उसको नहीं लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 को नहीं लिया जाएगा, इधर 5 को नहीं लिए, इधर 2 और 1 को नहीं लिया जाए, यहाँ पर 8 1 1 1। ठीक, इसको लेना है। ठीक, तो आपको 8 से गुणा 1 में कराओगे तो 8 का नाम 1 हो जाएगा, माइनस में 1 से 1 गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इतना आपका आ गया। उसके बाद फिर प्लस लगाना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 5 लिखिएगा, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। अब देखिए जब इसको लिए तो इसके सामने इसके इस तरफ जाना है, आपको कहीं पर कुछ दिखे उसको काट देना है, उससे देखिए 8 का नाम 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको हल कर देना है 1/2। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर 3 लिखा है, 3 गुणे 2 में अगर 1 घटाओगे 1, उसके बाद फिर प्लस में 4 गुणे अगर 8 में 1 घटाओगे 7, फिर प्लस में 5 गुणे में अगर 8 में 2 घटाओगे 6 बचेगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा 1/2, फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 एकन्नम 3, यहाँ पर 3 एकन्नम 3 प्लस 7 चौक 28 होगा, फिर उसके बाद 28 प्लस 56 30 होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कर देना है, अब इसको क्या कर देना है, इसको यहाँ पर लिखना है 1/2 इंटू में। अब उसके बाद देखिएगा अगर 28 में अगर 3 जोड़ोगे तो 31 होगा, 31 हो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और बराबर 61 अपान आ जाएगा 2। आपका यही उत्तर हो गया। इसमें देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, यही उत्तर दे रहा है। और इसको अगर आपको न समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक, कमेंट में बता सकते हो कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, आप इसको फिर से बता दीजिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक, लेकिन जब आप कहोगे, जब कमेंट में बताओगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी। ठीक, बस समझ आई। चलते हैं इसके आगे, हम चलते हैं अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि आपको उदाहरण भी करा दिए। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन उदाहरण था जो कि आपको उदाहरण करा दिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन से अच्छे से देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी आपको टॉप करने से रोक ना पाए। ठीक, इसको देखिएगा
जैसे ही हम आपको बता रहे हैं अगर वैसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ये भी आपको कह दे रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे तब तभी अभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक। इसको समझिए आप। उसके बाद देखेंगे अब हम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। अब इस तीनों क्वेश्चन में से हम आपको बताते हैं और देखिएगा आप अच्छे से, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ठीक। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। देखिएगा अब हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, देखिएगा इसमें देखिएगा सबसे पहले हमको क्या कर देना है, जो दिया है देखिएगा इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कि आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये आपको त्रिभुजों के शीर्ष के बिंदु दिए गए हैं, आपको इन्हीं से क्या कर देना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अच्छे से, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, सबसे पहले नंबर हमारा नियम क्या कहता है, पहले इसको x1 जो पहले लिखा रहता है उसको x का मान कहते हैं, जो दूसरा लिखा रहता है उसे y का, जो पहले लिखा रहता है उसे x का, जो दूसरा लिखा रहता है उसे y का, ठीक। इसको समझ में। अब इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसे मानेंगे x3, इसे मानेंगे y3, ठीक। इसको मानने के बाद क्या कर देना है, आपका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये आपका त्रिभुज का सिंबल है, ठीक। इसको समझिएगा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, उसके बाद आपको मॉड का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर x का मान आप सूत्र नहीं लगाएंगे, प्लीज आपको मैं एक बार सूत्र का प्रयोग करके बता दिया हूं, अब मैं सीधा सूत्र बनाना बताता हूं, अब आप सूत्र बनाना सीखो, ठीक। देखिए कैसे सूत्र बनाते हैं, देखिए पहले x1 यहाँ पर लिखते हैं, x1 क्या है हमारा 1 है, फिर उसके बाद x2 लिखते हैं यहाँ पर 6 है, उसके बाद x3 लिखते हैं यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर लिखेंगे y1, तो y1 क्या है 0 है, y2 क्या है 0 है, y3 क्या है 0 है, उसके बाद 1 1 1 लिख देते हैं, ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद इसको हल कर देते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। बस समझ में आए सारे बच्चों को अच्छे से। तो इसको आप देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा इसको हल करने के लिए 1/2, उसके बाद हम मॉड को हल करेंगे, मॉड हल करने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा हम चाहे जिसके सापेक्ष हल करें हमारा उत्तर सेम आएगा, इसको आप दावे के साथ कह सकते हैं हम आपको। देखिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखिए, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाइए, देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये आपका क्रम है, ये ऐसा क्रम होता है कि एक बार ये प्लस होता है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार 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 माइनस, ठीक। ऐसे आपका क्रम चलता है और क्रम आपका बहुत अच्छा। किसी के अगर जैसे नेगेटिव है, इसके सामने आमने सामने चाहे जहां पर हो आपको नेगेटिव शब्द नहीं मिल सकता, ठीक। ये नियम है, ठीक, ये नियम कहता है, ठीक। बात समझने सारे बच्चों को अच्छे। अब देखिएगा अब यहाँ पर देखिए 1 है, अब यहाँ पर 1 लिखूंगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके चारों तरफ, इसके इस तरफ जाओगे जितनी वैल्यू मिलेगा उसको नहीं लेना है, इसके इस तरफ जाओगे जितनी वैल्यू मिलेगा उसको नहीं लेना है, इसके इस तरफ जाओगे जितनी वैल्यू मिलेंगे उसको नहीं लेना है, इसके इस तरफ जाओगे जितने वैल्यू मिलेंगे उसको भी नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद अब उसके बाद जो बचता है उसको हम ले लेंगे, जैसे देखिएगा इसमें 0 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। ये चीज जो बच रहा है तो देखिए 0 से गुणा अगर 1 मंगाएंगे 0 आएगा, फिर माइनस चिन्ह, फिर 3 से गुणा 1 मंगाओगे 3 का नाम 3, उसके बाद हमको क्या कर देना माइनस चिन्ह लगाना क्योंकि प्लस माइनस, तो उसके बाद 6 लिख देंगे, उसके बाद फिर हम आपको ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ये जो 6 लिखा गया है 6 लिखे हैं, अब इसके चारों तरफ चलेंगे, इसको इस तरफ चलेंगे, इसको नहीं लेना है, इसको इस तरफ जाएंगे, इसको नहीं लेना है, इसको इस तरफ जाएंगे, इसको नहीं, यानी कि उसके चारों तरफ जितने भी और मिलेंगे उसको नहीं लेना है और बाकी सब लेना, चारों तरफ बस 6 तरफ मत देखना, 4 ही तरफ देखना बस, ठीक। अब उसके बाद देखें यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 से गुणा जब 1 में करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, माइनस में 3 से गुणा जब 1 में लगाओगे 3 में आएगा, ठीक। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है, अब आपको 4 लिख देना है, फिर आपको छोटा ब्रैकेट बनाना है। अब यहाँ पर देखिए 4 को ले लो तो इसके चारों तरफ क्या कर देना है, अवयव को काट देना है, 0 का नाम 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 0 का नाम 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको हल कर देना है, यानी 1/2, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट, फिर 1 गुणे कर देना है -3, फिर माइनस में 6 इंटू में कर देना है माइनस में 3, ठीक। उसके बाद फिर प्लस में 4 इंटू में 0, ठीक। इतना कर देने के बाद बराबर 1/2,
फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस में 3, यहाँ पर देखिए छोटा पे यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 6 18 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है। फिर 18 में से अगर 18 में से यदि आप 18 में से यदि 18 में अगर आप 3 घटाओगे कितना बचेगा, बचेगा कितना 15 बचेगा। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, कितना वर्ग इकाई, ठीक, वर्ग इकाई आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, इतने बात समझ में आया सारे बच्चों को अच्छे से। अगर आपको आप कह दिया जाए कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिए, क्या आप लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आप दूसरे क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन को लगा करके कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर यही आएगा। ठीक, क्या आपको इसका उत्तर बताना है? कहो तो इसका उत्तर मैं बता दूं, कहो तो इसका उत्तर मैं बता दूं, किसका उत्तर? 3 नंबर वाला का उत्तर मैं बता दूं तब आप लगा लीजिएगा। ठीक, 3 नंबर का उत्तर मैं बता दूं और आप उसको लगा लीजिएगा। 3 नंबर का उत्तर आएगा, 3 नंबर का उत्तर आएगा, कितना आएगा? 3 नंबर का उत्तर आएगा -15 लगभग आएगा। यही 3 नंबर क्वेश्चन -15 आएगा, ये उत्तर इसका लगा लीजिएगा। इसको आप लगा करके कमेंट में बताइएगा। ठीक, बात समझ आई? इतना बात समझ आया? अगर आप चाहो तो आप इसको इसके साथ मार सकते हो। उसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम आपको बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को आसानी से। चलते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है दर्शाइए कि बिंदु ए, ठीक, इतना आपको दिया गया है, बिंदु बी इतना दिया गया है और बिंदु सी इतना है। तो बताइए संरेख है, संरेख का मतलब क्या होता है पहले हम समझेंगे, पहले हमको समझना होता है। अगर जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इससे क्या होता है, ठीक, अगर हमको ये पता रहेगा कि इससे यही होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि इससे क्या होता है, ठीक, पहले हम समझेंगे कि इससे क्या होता है। ठीक, पहले समझेंगे। तो इससे मतलब समझिएगा संरेख का मतलब होता है कि यह त्रिभुज का निर्माण करते। संरेख का मतलब, संरेख का मतलब यही समझिएगा जो क्षेत्रफल होता है शून्य होता है। ठीक, शून्य क्यों होता है? देखिएगा अगर मान लो ये बिंदु है, ये ठीक, ये आपका एक भुजा है, तो एक बिंदु यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक, अगर एक बिंदु ऐसे मान लो हो गया, चलो ठीक है। तो अगर ये जब तक तीनों बिंदु एक दूसरे के शीर्ष से मिले रहेंगे, कि एक दूसरे के शीर्ष से मिले, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये किसी भी आकृति का निर्माण नहीं करेगा। ठीक, लेकिन आप समझिए हमारी बातों को, जब 3 भुजा एक साथ मिलेगा तो त्रिभुज के अलावा किसी भी चीज का निर्माण नहीं करेगा। यानी जब अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यह त्रिभुज क्या है, यह बिंदु जितने भी संरेख हैं। संरेख का मतलब अगर 0 आ जाता है तो संरेख का मतलब है कि ये कहीं पर भी कि ये मतलब कि ये एक ऐसे मतलब कि ये कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं ऐसे करेंगे, कहीं ऐसे करेंगे, कहीं ऐसे चले जाएंगे। ठीक, लेकिन ये कहीं मिलेंगे नहीं, ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। ठीक, इतना समझना है कि त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक, बात समझ में आई सारे बच्चे को अच्छे से? ठीक, तो यही समझना है आपको। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहीं पर करना है कि एक ही रेखा में ये बिंदु रहेंगे। जैसे कि एक रेखा खींच दो, यही 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 ऐसे इससे करेंगे, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत नामुमकिन। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। 0 आना जाएगा तो हमारा संरेख हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो देखिएगा ये हमारा पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है, ये आपका तीसरा बिंदु है। ठीक, तो ये आपको कैसे ज्ञात करना है, अब इसको सारे बच्चे अच्छे से देखिए। ठीक, ताकि किसी प्यारे बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक, देखिएगा अभी मार्कर कहाँ रख दिए, हम मार्कर को ढूंढ लेते हैं तो आपका पढ़ाई हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया मार्कर? अरे यार मार्कर कहाँ चला गया, मार्कर कहाँ गया है? ये क्या हो गया कि भैया मार्कर कहाँ गया? मार्कर दिख नहीं रहा है, कहाँ गया यार? देख रहे हो, पता नहीं कौन मार्कर उठा लेके चले गए। अच्छा
मिल गया आपका मार्कर। चलिए देखिए मार्कर मिल गया ना, तो जब मार्कर मिल गया तो आप अपना पढ़ाई चालू करिए। ठीक, देखिए अब इस बिंदु, तीन बिंदु है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। ठीक, आपको ऐसे तीन बिंदु दिए गया जाएगा, तो ये बिंदु क्या है आपका ए कामा बी प्लस सी। ठीक, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है बी कामा सी प्लस ए। ठीक, ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा क्या है सी कामा ए प्लस बी। ठीक, ये आपका तीसरा बिंदु। तो हम बताए थे जब एक बिंदु में देखिए दिखेगा, एक में आपको दो बिंदु दिखेंगे, जो पहला होगा वो हमारा यक्स का मान होगा x1, इसको x2, इसको y1 मानेंगे। ठीक, इसको मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2, और इसको मानेंगे x3, इसे मानेंगे y3 मानेंगे। ठीक, तो जब ऐसे मान लेंगे तो हमारा एक सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र होता है 1/2, उसके बाद 1/2 मॉड में x1 क्या है a है, यहाँ पर a लिखना है, x2 के स्थान पर b है, x3 के स्थान पर क्या है c है। ठीक, अब उसके बाद y1 स्थान पर b प्लस c है, उसके बाद y2 के स्थान पर c प्लस a है, उसके बाद y3 के स्थान पर a प्लस b है, उसके बाद यहाँ पर एक लिख देना है, और आपका ये त्रिभुज का सूत्र निकल के तैयार हो जाएगा। आप इसके आगे लगाना शुरू कीजिए। ठीक, बस समझ में आया है बच्चों को अच्छे से। अब इसके बाद देखना क्या है, अब इसको आपको हल कर देना है। हल करने के बाद अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो आप जान लीजिए कि आपका कथन सही है कि यह त्रिभुज क्या है समरेख। ठीक, तो आपको वही सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देना है 1/2। अब इस मॉड को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा अब हम एक स्तंभ के सापेक्ष हल कर देते हैं, यानी ए लिखते हैं, उसके बाद आप छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे कि देखिए जो पहला अवयव लिए हैं तो इसके चारों तरफ अवयव क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद और सब अवयव ले लेते हैं। इसके तरफ इस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ दोनों अवयव छोड़ देंगे, और जो बचेगा हमारा इतना बचेगा, तो इसको क्या करेंगे गुणा करा लेंगे। देखिए अगर इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो जाएगा c प्लस में a। ठीक, अब इसके बाद अगर इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा माइनस a प्लस में b। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद लगाएंगे फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर उसके बाद लिखेंगे b, उसके बाद फिर इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे। अब जब इसको लिए हैं तो इसको इस तरफ छोड़ना पड़ेगा, इस तरफ छोड़ना पड़ेगा, इस तरफ छोड़ना पड़ेगा, इस तरफ छोड़ना, और बाकी जितना बचता है यानी हमारा ये अवयव बचेगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों अवयव जितना बच रहे हैं तो 1 से गुणा इसमें कराएंगे, कोई फर्क नहीं, b प्लस सी, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह लगाना है, फिर 1 से गुणा इसमें करो, कोई फर्क नहीं, यहाँ बचेगा a प्लस में b। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब आपको क्या कर देना है, माइनस यहाँ प्लस लगा देना है। अब फिर छोटा ब्रैकेट बनाना है, छोटा ब्रैकेट बना करके क्या कर देना है आपको, अब c लिख देना है, पहले c लिख देना है तब छोटा ब्रैकेट, c लिख देना है छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या कर देना है आपको, अब आपको c के चारों तरफ देख लेना है, जितनी भी है उसको नहीं लेना है, फिर 1 से गुणा इसमें कराओगे, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस में c, फिर माइनस में देखिएगा अगर इसमें 1 से गुणा कराओगे तो यहाँ पर c प्लस a, फिर यहाँ पर आ जाएगा c प्लस में a। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक, अब आप बड़ा ब्रैकेट को बंद कर दिए, अब इसी को हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखा गया, 1/2 को लिखेंगे, यहाँ पर a लिखा गया, a लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा c प्लस में a लिखा गया, फिर माइनस में a, फिर प्लस में a, फिर माइनस में a, यानी कि यहाँ पर माइनस से आपको क्या कर देना है, गुणा करा देना है, आपको ब्रैकेट टूट जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस b है, माइनस b, फिर ब्रैकेट लगाना देना है, यहाँ पर देखिएगा b प्लस में c माइनस में, या माइनस से इसमें गुणा कराओगे माइनस हो जाएगा, इस माइनस से इसमें गुणा कराओगे माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद c से गुणा इसमें करा, फिर c लिख देना है, फिर इसके बाद इसको ब्रैकेट तोड़ देना है, यहाँ c प्लस b प्लस c माइनस में c प्लस माइनस में a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक आपको हल कर लेना है, अब यहाँ तक हल कर सकते हैं सारे प्यारे बच्चे अच्छे से। ठीक, अब ये देखिएगा यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में यहाँ पे देखिएगा b कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जो बचता है उसको हम लिख देते हैं सारे बच्चे अच्छे से। बचेगा क्या, हमारा बचेगा 1/2, उसके बाद देखिएगा a से गुणा c में कराना है, ac हो जाएगा, फिर a से गुणा b में कराएगा, माइनस में a भी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसमें गुणा करा देना माइनस में, अभी b से गुणा c में कराएंगे, माइनस में माइनस में b c हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, फिर प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, फिर b से गुणा a में कराएंगे तो a b आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब इसका गुणा करा देखिएगा, c का गुणा कराएंगे किसमें, b में, तो b c आ जाएगा, फिर से गुणा a में कराएंगे, c का गुणा a में कराएंगे तो माइनस में a c आ जाएगा। ठीक,
अब जो हमारा कटेगा उसको काट देना है, जो बचेगा बाद। देखिए AC से AC कैंसिल क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, बी AB से AB कैंसिल क्योंकि माइनस में प्लस में, और BC से BC कैंसिल क्योंकि प्लस में माइनस में प्लस में। ठीक, चिन्ह जब आसमान रहते हैं तो आपस में घट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, यानी हमारा बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर बचेगा जीरो, यहाँ से जीरो से आप गुणा कराओगे तो यहाँ पर आपका जीरो। जब हम आपको बताए थे कि यदि हमारा त्रिभुज का मान यदि जीरो आ जाता है तो वह त्रिभुज क्या रहेगा, संरेख रहेगा। और कभी भी आप कह दीजिए कि ये तीनों क्या है, संरेख है, तो आप जब ये त्रिभुज संरेख कह दिया जाए तो उसके आप त्रिभुज के बराबर आप जीरो लगा सकते हो। ठीक, बात समझ में आई सारे बच्चे को, अच्छे से प्यार से एकदम बिल्कुल। ठीक, तो चलिएगा अब इसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन को आसानी से देखते हैं, और सारे भी बच्चे अच्छे से समझिएगा ताकि किसी भी बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसके आगे आपको बताना स्टार्ट करें और आपको समझ में आए। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया, लिखा गया प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी आपको प्रत्येक में क्या करना है ना, k का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है इसको देखिएगा, k का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां, ठीक, शीर्ष निम्नलिखित है। ठीक, आपको शीर्ष दिए गए हैं और इन शीर्ष के सहायता से आपको क्या कर देना है, k का मान ज्ञात करना है, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। दोनों के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिए गए। ठीक, 4 वर्ग इकाई आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, और आपको उसी की सहायता से आपको इसमें क्या कर देना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक, किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको देखिएगा सारे बच्चे अच्छे से, तो देखिएगा सबसे पहले नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई। ठीक, इतना आपको दे दिए गए हैं। अब कह रहा है त्रिभुज का क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। उसके बाद आपको मॉड लगा करके आपको क्या कर देना है, ये हमारा x1 का मान, ये y1 का मान, x1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान। ठीक, तो पहले सबसे पहले नंबर x1 लिखते हैं, x1 k है यहाँ पर। उसके बाद x2 क्या है 4 है, यहाँ पर x3 यहाँ पर 0 है। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये y2 y1 0, y2 0, y3 2। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 1 1 यहाँ पर रहता है, हमारा सूत्र का निर्माण हो गया। अब इसको लगाते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर जो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 है, यहाँ पर देखेंगे 4 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा हम अब मॉड को हल करेंगे। मॉड को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा k को लिखेंगे तो उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, माइनस में 2 से गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कर देना, आपको प्लस का चिन्ह लगाना है कि माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 4 लिखा गया है तो 4 लिखिएगा, आप ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको कहते हैं यहाँ पर 4 लिखा गया, 4 लिखिएगा। अब उसके बाद देखिएगा इसके इस तरफ जाना है, इस तरफ, उससे चारों तरफ जितने अवयव आएंगे उसको छोड़ करके उसको और लिखना है। ठीक, यहाँ पर 0 है, 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, माइनस में 2 का नाम 2। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अवयव प्लस में कर देना है 0। फिर उसके बाद 0 लोगे तो ये छूट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 का नाम 0, माइनस में 0 का नाम 0। ठीक, इतना बातें समझ में आया। अब इसके बाद कर देना 4 बराबर हो जाएगा 1/2। आपको अब बड़ा ब्रैकेट में क्या करना है, k इंटू में माइनस में 2 बचेगा, क्योंकि 0 में अगर -2 घटाओगे तो -2 बचेगा। फिर उसके बाद माइनस में 4, उसके बाद इंटू में माइनस में 2 ही बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। फिर उसके बाद इस तरफ 0 बचेगा, कोई मतलब नहीं। उसके बाद 4 बराबर हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ पर k में -2 से गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8। ठीक, इतना बात समझ में आया, यहाँ पर k है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा k बराबर हो जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर देखिएगा 8 को पहले कर देते हैं, 8 में से 2 निकाल दोगे 4 बचेगा, माइनस में हो जाएगा k। ठीक, इतना बच गया। अब बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4, माइनस में k हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसके आगे आप समझिए। ठीक, तो अब इसके बाद हल करना क्या है, इसके बाद हल करने के लिए हम सबसे पहले नंबर धन लेने पर करते हैं, धन लेने पर। ठीक, धन लेने पर। ठीक, अब धन लेंगे, धन का मतलब वही चीज, यानी 4 बराबर में 4 माइनस में k। ठीक, अब यहाँ पर k को अब इसको आप क्या करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे, यानी k बराबर हो जाएगा क्या
4 माइनस में 4, फिर उसके बाद माइनस में के है तो माइनस में के, उसके बाद फिर माइनस में के बराबर हो जाएगा, अगर 4 में 4 घटाओगे कितना बचेगा, 0 बचेगा, के माइनस को उधर भेज दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर के बराबर कितना आएगा 0। अब लेंगे ऋण लेने पर, ऋण लेने पर, ऋण लेने पर, ठीक, ऋण लेने पर आप क्या करोगे, 4 जो आपका क्षेत्रफल का मान था उसको माइनस में कर देना है, बस ऋण को स्थान पर माइनस कर देना है किसका, क्षेत्रफल का मान। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, 4 को इस तरफ भेजना, माइनस में के बराबर हो जाएगा माइनस में 4, फिर माइनस में कितना आएगा 4, ये बराबर हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, एक माइनस माइनस कैंसिल बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, यानी जो आपका जो मान जो बड़ा रहेगा उसी मान को आपका माना जाएगा। ठीक, लेकिन दोनों को मान सकते हो जी, 0 और 8। ठीक, बात समझ में आया बच्चों को अच्छे से, बेहतरीन से। अगर न समझ में आए तो फिर से आप पूछ सकते हो। ठीक, देखिएगा मैं आपको ये क्वेश्चन बताया, देखिएगा एनसीईआरटी वाला 2 क्वेश्चन इसलिए दिए था क्योंकि आपको अगर एक क्वेश्चन टीचर बता रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक, इसलिए आपको एनसीईआरटी वाला बुक ऐसे नियम रखता है कि 2 क्वेश्चन देता है कि ताकि एक टीचर बताए और एक बालक लगाए, ठीक, एक स्टूडेंट लगाए। ठीक, इसलिए आपको 2 क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए मैं भी आपको छोड़ देता हूं, इसको सारे स्टूडेंट लगाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा और आप अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो चलते हैं अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखने से पहले इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या आप उतार सकते हो, और चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में वही कह रहा है कि कह रहा है क्या, इसको देखते हैं सारे बच्चे। देखिए हम पहला बताएंगे, आपको दूसरा लगाना है, इसलिए 2 क्वेश्चन इसमें 4 नंबर में 2 क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि ये रिवीजन करने लायक है। ठीक, जिसमें रिवीजन करने लायक होता है, यानी कि जैसे एक टीचर बताएगा, एक क्या लगाएगा, स्टूडेंट लगाएगा। ठीक, यानी जिसमें रिवीजन करने लायक होता है उसको क्या कर देता है, एनसीईआरटी वाला 2 क्वेश्चन बना देता है उसी टाइप में, ताकि एक टीचर बताए और एक स्टूडेंट बताए। ठीक, इसको बात समझ आई आपको, यानी हम कहने का मतलब है कि मैं आपको चौथे का पहला बताऊंगा और दूसरा आपको लगाना है। ठीक, इसलिए आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है कि मैं पहला बताऊंगा और आपको दूसरा लगा करके कमेंट में बताना है कि इसका जवाब यही आएगा। ठीक, बात समझ में आएगा बच्चों को अच्छे से। अब चलते हैं, हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, देख कह रहा सारिकों का प्रयोग करके, सारिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब कि कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। जब भी आपको कह दिए समीकरण ज्ञात करना है तो आपको त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, 0। त्रिभुज बराबर तुरंत 0 हो जाएगा। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 1, 2। ठीक, ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु 3, 6। ठीक, अब तीसरा बिंदु मान लेना है x, y। ठीक, हमको 3 बिंदु नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम 3 बिंदु को एकदम लास्ट वाले बिंदु को हम मान लेंगे x, y। ठीक, यानी हम मान लेंगे इस कामा से होकर जा रही। ठीक, जब इसको मानेंगे x, y तो इससे होकर जाने वाली समीकरण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सारे बच्चे से देखिएगा। अब देखिएगा अब क्या करना है हमको, अब करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2, फिर उसके बाद हमारा मोड लगता है, फिर x का मान 1, 3 का मान x2, x3। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1, y2, y3 1, 1, 1। ठीक, ये हमारा सूत्र बन जाता है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका मान कितना होगा, 0, फिर 1/2, फिर बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखिएगा 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, छोटा ब्रेकेट लगाएंगे, इसको इसके छोड़ देंगे। उसको पता है आपको 6 में 1 से, यानी 6 माइनस में y हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा माइनस हो जाएगा -3, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, इसके इस तरफ छोड़ा जाएगा, इस तरफ जो बचेगा उसको हम गुणा कराएंगे, यानी 2 में 1 से गुणा कराओगे 2, माइनस में y से गुणा 1 में कराओगे y हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर देना है, आपको प्लस चिन्ह लगाना है, यहाँ पर x लिखा गया x लिखना है, फिर ब्रेकेट लगा देना है, इसके इस तरफ छोड़ देना है और बाकी सबको क्या कर देना है, लिख देना है, यानी 2 से 1 से 2 का नाम 2, माइनस में 6 का नाम 6। ठीक, उसके बाद इतना आपका आ जाएगा। अब इसको हल कर लोगे, आपका क्या होगा, समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। 0 को उस तरफ भेज देते हैं, यानी कि आपको देखिए जो 1/2 इस तरफ है, इसको इस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी देखिएगा इसको इस तरफ भेजते हैं, यानी इसको कहने वाला उस तरफ लिख देते हैं, 1 से इसमें गुणा करो कोई फर्क नहीं, -6y। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस में 3 है तो -3
उसके बाद इंटू में देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे -3 से इसमें गुणा करा देंगे, यहाँ माइनस में 6 हो जाएगा और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से x गुणा करा देते हैं, प्लस में 2x माइनस में 3x। ठीक, अब यहाँ पर बराबर में देखिएगा 0 है 0, अब देखिए इस तरफ गुणा है, इस तरफ जाएगा भाग में, यानी इस तरफ पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करा जाता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप पहले y घटा लेंगे, देखिए यहाँ -y यहाँ पर +y, ठीक इतना है, तो यहाँ पर 3y में से 1y घटाओगे कितना बचेगा 2y बचेगा। फिर उसके बाद x वाला घटा लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर है 6x है। ठीक, यहाँ पर क्या है 6x है, 6x में अगर 2x घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 4x। उसके बाद देखिएगा 6 है, यहाँ 6 है, 6 कैंसिल हो जाएगा, बराबर देखिएगा 0 गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। अगर आपको एक चीज समझ में आया है तो आप इसका उत्तर लगा करके हमको इसका आंसर हमें कमेंट में बता देना है। ठीक, बात समझ में आई सारे बच्चों को। अब अगर कहो तो हम 5 नंबर क्वेश्चन को आपको बता दें। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि शीर्ष, ठीक जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया गया था वैसे है, हम आपको इसी यहीं पर बता देते हैं और सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा ताकि किसी प्यारे बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, समझ में आ रहा, किसी प्यारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। 5 नंबर क्वेश्चन को आसानी से देखिएगा। ठीक, तो चलिएगा देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है इसको समझेंगे पहले। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्योंकि 5 नंबर जैसे क्वेश्चन है वैसे आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, देखिएगा 5 नंबर कह रहा है यदि शीर्ष हमारा दिया गया है 2 माइनस में 6, ये पहला शीर्ष है। दूसरा शीर्ष दिया गया 5 4, उसके बाद तीसरा शीर्ष दिया गया k 4। ठीक, कह रहा शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35 वर्ग इकाई। ठीक, ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या कर देना है, k का मान को गणना करनी है। किसका मान, k का मान गणना करनी है। कैसे ज्ञात करनी है इसको देखेंगे। देखिएगा ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्वेश्चन है लेकिन तब भी आपको बता देते हैं, इसको समझिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है 1/2, उसका मोड लगाना है। फिर उसके बाद x1 x2 x3, ठीक, उसके बाद y1 y2 y3, ठीक, उसके बाद एक लगा देना है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35 वर्ग इकाई बटे 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है, आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको हल करना है कैसे देखिएगा। यहाँ पर आप पहले 2 लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद यहाँ पर 2 लिखोगे, 2 लिखने बाद छोटा ब्रैकेट लगा देना है। इसको इसके कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस में 4 हो जाएगा। फिर उसका माइनस में 5 हो जाएगा। फिर इससे ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में 6 माइनस में 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा फिर प्लस में, यहाँ पर के लिखा के, उसके बाद ब्रैकेट लगा देना, इसके इधर एक के हमारा, इसके इधर ये नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस में 6, उसके बाद फिर माइनस में 4। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 35 लिखिएगा बराबर 1/2। फिर उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद इंटू में 4 घटाओगे 0 बचेगा। फिर माइनस में 5 इंटू में देखिएगा यहाँ पर आएगा माइनस में 6 4 10 होगा, यहाँ पर 10 लिखिएगा। फिर प्लस में के इंटू में यहाँ पर 6 4 माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिएगा 35 बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस मान, ये देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, हाँ यहाँ पर गुणा करा देना है। यहाँ पर जब गुणा कराओगे तो आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 15, 5 से गुणा 10 में कराओगे तो आप 50 आएगा। प्लस में अगर आप के में अगर आप 10 से गुणा कराओगे तो माइनस में 10 के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 10 के आ जाएगा। अब देखिएगा, अब ये इसको अगर इस तरफ भेजोगे तो यहाँ 35 दूना 70 हो जाएगा। देखिए इस तरफ अगर एक बार इस तरफ भाग में इस तरफ आएगा गुणा हो जाएगा, इसको समझिएगा साहब। इस तरफ भाग में इस तरफ आएगा गुणा हो जाएगा, यानी 50 प्लस माइनस में 100 के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। कितना यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणे में 2, क्योंकि इस तरफ देखिएगा 1 2 भाग में है, इस तरफ आएगा गुणा हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 50 माइनस में 10 के बराबर कितना हो जाएगा 35 में अगर 2 गुणा करते 70 हो जाएगा। अब 70 में 50 घटाओ कितना बचेगा, माइनस में 10 के बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ बचेगा क्या बचेगा,
यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, ठीक, यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 10 को अगर उस तरफ भेजोगे तो यहाँ 10 के माइनस को 10 के इधर भेजो, 20 प्लस माइनस, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, यानी के बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। तो ये जब ये कब आया, प्लस लेने पर तब आया, ठीक, ये कब आया, प्लस लेने पर, धन लेने पर, धन लेने पर, ठीक। अगर यहीं पर ऋण ले ले, यहीं पर क्या ले, ऋण लेने, ऋण लेने पर, जब भी आपको यक्स कहेगा, यक्स ये जब भी कहेगा के का मान क्या कीजिए, आपको जान लीजिए धन ऋण लेना है, यहाँ पर ऋण लेंगे, यहाँ पर जब ऋण लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये चीज माइनस हो जाएगा, यानी 50 माइनस में 10 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 35 गुना 70 की हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा 50 उधर भेजोगे, यहाँ पर 10 के बराबर हो जाएगा 70, माइनस में 50 से आ जाएगा 120 आ जाएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल किए बराबर आ जाएगा 12, ठीक। यहाँ पर देखिएगा ये आपका 2 मान आएगा, मान 2, उसके बाद 12 आ जाएगा, ठीक। ये आपका के का मान 2 चीज आएगा, क्या क्या आएगा, -2 और 12 आएगा, -2 और 12। आपका डी नंबर क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट है, आंसर आप लगा सकते हो, ठीक। आपका इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को आपको बता दिए गए अच्छे से, और अच्छे से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप सभी को हमारे चैनल के लिए अगर आप जुड़े रहे लास्ट तक तो आपको धन्यवाद, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत की जाएगी, क्योंकि अगर आप सफल दिखाओगे तो अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको जान लीजिए आपके लिए जान भी दे देंगे हम, ठीक। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आपको पूरी प्रश्नावली खत्म करते हैं, जैसे कि इसमें आपको 4.2 में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए, उसी प्रकार से आपको हम 4.3 में जितने भी क्वेश्चन है एक ही दिन में आपको समाप्त करेंगे, और आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिएगा, मैं आप सभी के उम्मीद करता हूं कि अगले नेक्स्ट क्लास में आप सभी मिलोगे हमसे। चलिएगा, हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक। चलते हैं।